भूतिया हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे। आरव, चिंटू, गुड़िया और मोनू। चारों बहुत बहादुर थे और नई नई जगहों पर घूमना उन्हें बेहद पसंद था। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि जैसे ही रात होती है, हवेली की खिड़कियों में लाल रोशनी जलने लगती है, अजीब हंसी सुनाई देती है और कोई भी वहां से सुरक्षित वापस नहीं आता। एक दिन चिंटू ने कहा, अगर सच में वहां भूत है तो हमें जाकर देखना चाहिए। गुड़िया डरते हुए बोली, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आरव मुस्कुराया, हम सब साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। उस रात चारों टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के गेट के पास पहुंचे, तेज हवा चलने लगी। पुराना लोहे का गेट अपने आप क्री की आवाज के साथ खुल गया। अंदर चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटी हुई कुर्सियां और धूल ही धूल थी। तभी ऊपर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक। मोनू ने डरते हुए कहा, कोई ऊपर है। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। सभी घबरा गए। तभी सामने एक सफेद परछाई दिखाई दी। उसकी चमकती लाल आंखें थीं और वह बिना पैर हिलाए हवा में तैर रही थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसकी भारी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। गुड़िया चीख पड़ी। आरव ने हिम्मत करके कहा, हम सच जानने आए हैं। परछाई अचानक गायब हो गई। तभी पूरे कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। चारों भागकर दूसरे कमरे में पहुंचे। वहां एक बहुत पुराना आईना रखा था। जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, उन्हें अपने पीछे एक लंबा काला साया दिखाई दिया। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक आईने से एक काला हाथ बाहर निकला और मोनू का बैग पकड़ लिया। मोनू जोर से चिल्लाया और बैग छोड़कर भाग गया। अब हवेली के हर कोने से बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। हाँ, 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 चिंटू ने कहा, यह जगह ठीक नहीं है, हमें तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन बाहर जाने का रास्ता गायब हो चुका था। अब चारों एक बड़े हॉल में पहुंच गए। वहां बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी। जैसे ही वे उसके पास गए, कुर्सी अपने आप हिलने लगी। धीरे धीरे कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देने लगी। उसके लंबे सफेद बाल थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने कहा, जो इस हवेली में आता है वह कभी वापस नहीं जाता। इतना सुनते ही पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। छत से धूल गिरने लगी। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन हर दरवाजा बंद था। तभी आरव की नजर एक पुराने कमरे पर पड़ी। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, इस हवेली की आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक कोई उनकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं करेगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक पुरानी चाबी बनी हुई थी। चारों ने कमरे में खोजा तो उन्हें वैसी ही चाबी मिल गई। वे तहखाने में पहुंचे। तहखाने में एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही उन्होंने चाबी घुमाई, चर्र, संदूक खुल गया। उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर, कुछ खिलौने और एक छोटी घंटी रखी थी। अचानक हवेली में तेज रोशनी फैल गई। सामने वही बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, इन खिलौनों का इंतजार मुझे कई सालों से था। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। इतना कहते ही वह धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। पूरी हवेली चमकने लगी। मकड़ी के जाले गायब हो गए। दीवारें नई जैसी दिखने लगी और सबसे हैरानी की बात, बाहर निकलने का दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त जल्दी जल्दी बाहर आ गए। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह डरावनी हवेली अब एक सुंदर पुराना घर बन चुकी थी। गांव वालों ने पहली बार बिना डर के उस जगह में कदम रखा। आरव मुस्कुराकर बोला, हर डर के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है। चिंटू ने हंसते हुए कहा, अब मैं किसी अफवाह पर बिना सोचे विश्वास नहीं करूंगा। गुड़िया बोली, साहस और समझदारी साथ हो तो सबसे बड़ा डर भी खत्म हो सकता है। चारों दोस्त खुशी खुशी अपने घर लौट गए। सीख, डर पर जीत पाने के लिए बहादुरी के साथ साथ समझदारी भी